सरकार बनने की तैयारी, शुरुआती रुझान यही आंकड़ा दिखा रहे हैं। 43 झारखंड में बीजेपी गठबंधन का आंकड़ा पहुंच चुका है और जो जेएमएम और कांग्रेस वाला गठबंधन है वो फिलहाल 35 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक और उत्तर प्रदेश उपचुनाव तक हर तरफ से बीजेपी के लिए, बीजेपी गठबंधन के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छी खबरों की बहार है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक एक बार फिर एनडीए सरकार है। शुरुआती रुझान इसी के संकेत दे रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान अब इसी तरीके से नतीजों में तब्दील होंगे, बस इसका कितनी देर और इंतजार करना होगा। फिलहाल वो आंकड़ा कुछ देर पहले 180 के पास आया था, लेकिन फिर से बीजेपी गठबंधन महायुति महाराष्ट्र में 200 की ओर बढ़ते हुए 196 दोबारा से वही महायुति की आंधी, सुनामी, लहर सब कुछ आती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति। 200 के आगे तक वापस बढ़ गई है। तो ये जो नंबर है ना लगाइए, जैसे सेंसेक्स चल रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा रेंज मेंटेन हो रही है, रेंज मेंटेन हो रही है। एमवीए कंसिस्टेंटली 75-76 पे ही है। लेकिन महायुति जो है ऊपर नीचे चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत ज्यादा जल्दी है, अभी सेकंड राउंड स्टार्ट भी नहीं हुआ था मेरे हिसाब से। सस्टेन करेगा तो मुझे लगता है फिर तो आंधी है, फिर तो बीजेपी को किसी जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने साथियों की। फिर तो मुझे लगता है बीजेपी का ये सबसे बेहतरीन 19 में वो आंकड़ा घटकर 105 पर आया था और इस बार बीजेपी अपने दम पर 133 सीटें फिलहाल शुरुआती रुझानों में। लेकिन ये आंकड़ा इसी रूप में रहने वाला है क्योंकि रेंज तो यहाँ पर अब बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये तो बड़ी और धमाकेदार जीत ही महायुति की महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी गठबंधन की जोरदार वापसी मानी जाएगी। बिल्कुल, देखिए रोमाना, हम लोग सिंपैथी की बात कर रहे थे ना कि सिंपैथी किसके साथ होगा नहीं होगा। जो अभी मेरे ख्याल से दुबे जी ने भी ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चीफ मिनिस्टर को चंद्रचूड़ सर, एक मिनट आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। नंबर फिर बदल गया और 200 के बिल्कुल नजदीक पहुंचता हुआ महायुति का आंकड़ा देख लीजिए, 198 198 पर पहुंच गया सर। ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से तो पता चल रहा है ना कि किस तरीके से उस सुनामी वाली शानदार जीत की तरफ महायुति की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है, मैं इस बात को मान भी रहा हूँ कि बढ़ भी रही है और मुझे लगता है कि स्टेबलाइज भी वो करेगा। और वो स्टेबलाइज इसलिए भी करेगा, कई सारी बातें हो गई, लेकिन ये भी है कि जो रणनीति थी बीजेपी की कि अपने चीफ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना, सिंपैथी मुझे लगता है वहां से भी आ रहा है। झारखंड बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी जो सूचना आ रही है, जो लोकल लोगों के माध्यम से भी आ रही है, वहां पर अभी थोड़ा टक्कर बहुत कड़ा है और वहां पर झारखंड वैसे भी छोटा राज्य है और झारखंड के अंदर बड़े उलटफेर की गुंजाइश जो है वो बहुत ही आखिरी वक्त तक जारी रह सकती है। जब तक नतीजे पूरी तरीके से साफ ना हो जाए तब तक आगे पीछे का खेल। अभी भी देखिए किस तरीके से कुछ देर पहले बीजेपी गठबंधन का आंकड़ा झारखंड में 43 था, अभी 42 हो गया है और जेएमएम गठबंधन जो है वो 35 से 36 हो गया है। ये आगे पीछे का खेल जारी है। जो पैटर्न कहते हैं स्टेबलाइज हो रहा है, खासकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी। जो शुरू में एक लाइन मैंने कही थी कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ जो सीटें लड़ रही है उसमें क्या स्ट्राइक रेट होगा, उस पर महाराष्ट्र का भविष्य तय होगा। तो सीनियर पार्टनर को तो अच्छा बैटिंग करना ही पड़ता है। तो झारखंड में भी देखिए वो जेएमएम वो काम कर रहा है इस तरफ से, इसीलिए उसके कुछ चांसेस बेहतर होंगे और उस तरफ से भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर कर रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो है वो शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सियासत की इस पिच पर नजर आ रही है, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और उपचुनाव तक। और इस वक्त बीजेपी गठबंधन महायुति महाराष्ट्र में 288 में से 197 पर शुरुआती रुझान। हालांकि अब तो 2 घंटे गिनती के होने वाले। मुझे लग रहा है कि जो पॉलिटिकल पंडित ने आकलन किए थे ना कि शरद पवार के को सहानुभूति मिलेगी, उनकी पार्टी तोड़ दी भाजपा वालों ने और शिवसेना को मिलेगी, वो सब लोकसभा में सेटल हो गया। जनता ने उसको सेटल कर लिया। वो सहानुभूति का मुद्दा उस समय चल गया। अब जनता न्यूट्रल होकर देख रही थी कि किसको और स्थायित्व तो चाहिए था। मुझे लगता है स्थायित्व तो मानकर जनता ने भारतीय आप जो बात कह रहे हैं मतलब वो असली नकली वाली सहानुभूति वाली मामला, वो सारा का सारा हिसाब जो है लोकसभा चुनाव में बराबर हो गया। विधानसभा चुनाव ये क्लीन स्लेट, दिव्यांग को जानकारी देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये विधानसभा चुनाव में क्लीन स्लेट थी और इस पर जनता ने एक नई सियासी कहानी लिखी है। बिल्कुल। और सबसे मेन चीज मुझे लगता है जो विचारधारा की लड़ाई में कि हिंदुत्व का महाराष्ट्र में बिग बॉस कौन है, वो इस जो आंकड़ा भी बता रहे उसमें क्लियर कर दे कि मोदी जी और जो बीजेपी भाजपा ये बिग बॉस है हिंदुत्व का महाराष्ट्र में, जो जिस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा था लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर एक बार फिर से मोहर लगती हुई महाराष्ट्र के अंदर महायुति 197 पर, माफ कीजिएगा, इस वक्त का ये बड़ा आंकड़ा है। 200 के बेहद नजदीक महायुति की गाड़ी इस वक्त पहुंच चुकी है और बीजेपी अपने दम पर 134 सीटों पर शुरुआती रुझानों में आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। दिव्यांग, क्या जानकारी? जानकारी ये है, अगर चुनाव